कस्तूरी कुण्डलतिलकलाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं दासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं शुल्लितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रो परवेष्टतो विजयते गोपालचूड़ामणि। बोलो विष्णु भगवान की जय। वैशाख महात्म की जय। सनातन धर्म की जय। 14वां अध्याय। तब राजा पूछने लगे, हे ब्राह्मण, वैशाख मास के धर्म अति सुलभ हैं और ऐसे अनेक पुण्यों के देने वाले हैं जो भगवान को प्रसन्न करते हैं और तत्काल ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाले हैं। परंतु वेदानुकूल धर्म और संसार में ये ज्ञात नहीं है। अनेक प्रकार के राशि धर्म और तामसी धर्म ही इस संसार में विख्यात है। और इसका क्या कारण है? तो वहाँ पर जो है तो श्रुतिदेव कहने लगे, हे राजन, संसार में भोगों की इच्छा करने वाले मनुष्य अधिक संख्या में हैं। इसलिए रजोगुण और तमोगुण अधिकांश में पाया जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य ऐसे हैं जो मोक्ष प्राप्ति के साधन करने वाले हैं, अतः वह बहुत ही कठिनता से मिलते हैं। मोक्ष धर्म क्योंकि इच्छा रहित हैं और इसका कारण इससे लौलिक और परलौलिक सुख के साधन होते हैं और वैष्णवी माया से मोहित होकर मनुष्य इसको समझता नहीं है। वैशाख मास में सब धर्म जो है वो स्वास्थ्य कहे गए हैं और यही जो है सतोगुणियों का धर्म भी बताया गया है। इस पर एक हम पुराना जो है इतिहास कहते हैं, जिसको हम पुरातन इतिहास भी कहते हैं, कि जो है इच्छुक वंश में नृपपुत्र एक महायशस्वी और आक्रोधी ब्राह्मणों का मान करने वाला राजा हुआ और एक दिन वह जो है तो शिकार खेलने की इच्छा से जंगल में गया और शिकार खेलता हुआ गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में जा पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि आश्रम के मार्ग में वशिष्ठ जी के शिष्यों ने जो है कहीं पर प्याव लगा रखा है, तो कहीं पर जो है छाया का मंडप बना रखा है, कहीं पर बावड़ी साफ करवा रहे हैं और कहीं पर बैठे हुए लोगों पर पंखे से हवा कर रहे हैं और कहीं पर सुगंधित वस्तुएं वहाँ पर वो फल बांट रहे हैं। मध्य के समय में छतरी का दान कर रहे हैं और सायंकाल में जो है पीने की वस्तु दे रहे हैं। तो राजा ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम जो है तो महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से वैशाख में जो धर्म बताए गए हैं हम उनको कर रहे हैं।
तो राजा ने पूछा कि इन धर्मों को करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं, और फिर जब प्रसन्न होते हैं तो क्या फल मिलता है। तो वो कहने लगे, जो गुरु के शिष्य थे, वो कहने लगे कि हे राजन, हम जो है अपनी गुरु की आज्ञा से ये सब कर रहे हैं और हमको बताने का जो है अवकाश नहीं। हमारे पास हमारे गुरुजी से सब ये बातें आप पूछो और उनसे आप अपने प्रश्न का समाधान ले सकते हो। तो शिष्यों की बात सुनकर महायशस्वी राजा संपूर्ण धर्म के तत्वों को जानने वाले श्री वशिष्ठ जी के आश्रम की तरफ चल दिए। और जब जो है उनका आश्रम विद्या और योग का स्थान दिखाई दिया, तो राजा को अपने आश्रम में आया देखकर ऋषि ने जो है तो अत्यंत प्रसन्नचित होकर राजा का अतिथि सत्कार किया। और राजा बड़ी प्रसन्नता और नम्रता पूर्वक बैठकर गुरुजी से पूछने लगा कि गुरुदेव, मैं अकेले से थक कर आपके आश्रम की तरफ आया हूँ और मैंने आपके शिष्यों को बहुत से धर्म के कार्यों को करते हुए देखा, इसलिए महाराज मेरा मन बड़ी उत्कंठता से मेरे मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि ये सब धर्म के कार्य करने से क्या फल मिलता है। तो गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि जो धर्मों को छोड़कर विषय शक्त हो जाता है, वह यदि प्रातः काल वैशाख का स्नान भी करे तो वह भगवान का प्रिय हो जाता है। और जिसने सब धर्म सब कार्य संगोपक किए हो किंतु वैशाख के महीने का आदर न किया हो, तो भगवान उससे दूर ही रहते हैं। और जिसने वैशाख मास में बिना दान स्नान को ये सब खो दिया है, वह इस कर्म से चंडाल योनि में जन्म लेता है। यदि कोई वैशाख मास में श्रद्धा से भगवान का थोड़ा भी पूजन करता है, वह उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अधिक धन अधिक प्रश्न वहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। वैशाख मास के धर्म अति सुगम हैं तथा भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनमें जो है श्रम भी थोड़ा है और व्यय भी अधिक नहीं करना पड़ता है। इसलिए जो वैशाख के धर्मों को नहीं करता है वो दंडनीय है। इस प्रकार ऋषि ने राजा को सब शास्त्रोक्त विधि वैशाख धर्म को समझाया। तब राजा ने सब धर्मों को सुनकर तथा यथोचित गुरु जी की पूजा करके अपने घर को चला गया और घर पहुंचकर वैशाख मास की सभी धर्म जो है करने लग गया। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर आधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लोट किया श्याम रे राधे वरम। श्री कूल यमुना सकल गोपियंग मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम करत कोल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरधर कंस कुशहनम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चायो वाल चल हरि वामनम जल डूबते गज राख लीनो लंका छे जो रावणम
सप्तदीप नव कंड 14 भवन की 9 एक पदम द्रौपदी की लाज राखी कहाँ लो उपमा करण दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम कविदत्त दास विलास निस्थित नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावर नवनीत नागर कृत निरंतर से विचार मन मोहितम कालादितट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल शव कविराजे संग राधे भामनी बंशी बट दट निकट यमुना मुरलिकिटेर सुहावनी भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ा वहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामयी जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के केशवम प्रणवयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते बोल सच्चे दरबार की जय मैं माँ की दीवानी हो गई रे मैंने रंग ली चुनरिया मैं माँ की दीवानी हो गई रे मैंने रंग ली चुनरिया ओ माँ की दीवानी हो गई रे मैंने रंग ली चुनरिया मैं माँ की दीवानी हो गई रे मैंने रंग ली चुनरिया मैंने रंग ली चुनरिया मैंने रंग ली चुनरिया मैं माँ
मोहिते